और तो नीचे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, रमज़ान ख़त्म ही होने वाला है, बिल्कुल नहीं पता लगा इस दफ़ा रमज़ान का कि अभी कल की बात है कि रोज़े शुरू हुए थे और आज हम सब अभी आखिरी अशरे की तैयारियाँ कर रहे हैं। आज मैं गई थी इम्तियाज़ ईद की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए और साथ ही मुझे अपनी सिस्टर के लिए ईदी भी लेनी थी। तो बस आज मैं गई थी तो अम्मी ने कहा था तुम जाओ, क्योंकि बिल्कुल ही एंड हो गया रमज़ान। ग्रॉसरी भी जो थोड़ी बहुत रहती है वो कर लो और साथ में जो सिस्टर की ईदी का सामान लेके आना है वो भी लेके आ जाओ। तो खैर जी, आज हम सुबह सुबह ही निकल गए थे इम्तियाज़ के लिए। मुझे तो लगा था कि जब हम जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उस वक्त ग्रॉसरी करके निकल चुके थे इम्तियाज़ से। रमज़ान में इम्तियाज़ की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, पहले 10 बजे ओपन होता था और अब तकरीबन 9:30 तक ओपन हो जाता है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, फिर उसके बाद हम तकरीबन 9:30 तक घर से निकल गए थे और पहुँचते पहुँचते हमारे तकरीबन 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। बस यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही एंटर हुए थे सबसे पहले बेकरी वाले सेक्शन में गए थे, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ बेकरी के आइटम्स लेने थे और वहीं से बिलिंग करवानी होती है ना। यहाँ पे आगे आ गए थे, यहाँ से मुझे कुछ ना ईरानी डेट्स चाहिए थी। अच्छा, खजूरें थी हमारे पास, लेकिन ईरानी वाली इस दफ़ा ना हम नहीं लेके आए थे। तो ये मुझे नज़र आई थी तो 2 पैकेट मैंने वो ले लिए थे, क्योंकि अभी 10 दिन थे तो फिर मैंने सोचा कि ये ना काम आ जाएंगी रमज़ान में ही। और साथ ही यहाँ मुझे चाहिए थी ग्रीन टी लेमन फ्लेवर में। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ गए हैं आजकल ग्रीन टी के, तो बस यहाँ से मैंने वो ले ली थी। अब आगे आ गए थे दूसरे सेक्शन में, यहाँ से मैंने कुछ बिस्किट्स लिए थे। बिस्किट्स जो हैं मैंने तकरीबन 5 से 6 पैक लिए थे। आज मैंने जितनी भी ग्रॉसरी की है ना, कुछ चीज़ें मैंने अपने घर के लिए ली हैं और कुछ चीज़ें जो है मैं अपनी सिस्टर के लिए साथ साथ ले रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह जब मैं उसकी बास्केट बनाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी सिस्टर की ईदी के लिए ली थी। जी, बस यहाँ पे मैं आ गई थी इस सेक्शन में। यहाँ से मुझे लेने थे टिशू मैं लास्ट टाइम भी लेके गई थी, तकरीबन 15-20 दिन पहले भी लेके गई थी, 2 पैक थे। तो बस यहाँ से मैंने एक और ले लिया था, ज़्यादा नहीं लिए थे। बस ये यहाँ से मैंने ले लिए थे तकरीबन 3 पैक चनों के लिए थे और कुछ मेरे पास पहले भी घर में पड़े हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा चने भी नहीं लिए, क्योंकि ग्रॉसरी अभी कुछ दिन में पहले ही करके गई थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी। यहाँ से हमने ले लिया था पिंक सॉल्ट। अच्छा, पिंक सॉल्ट का रेट मैंने जो देखा था वो मुझे लगा था 69 ही होगा, लेकिन मैंने देखा ही नहीं था कि बाय वन गेट वन। तो घर में आके मुझे पता चला, चलो ये फ़ायदा हो गया, 2 पैक मैंने ले लिए थे। और बस ये सेक्शन था ऑयल का, घी का, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इस बार ना मैंने इम्तियाज़ से ऑयल, घी, तेल, चीनी वगैरह ये चीज़ें नहीं ली थी। ये सब मैंने घर के करीब से ही मंगवाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी हमारे पास। इसके अलावा जितनी भी छोटी-छोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने ले ली थी आज। फिर हम आ गए थे अभी ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ से हमने देखने थे फ़ातिमा और रबिया के लिए कपड़े। कपड़े जो है ना, कोई भी न्यू कलेक्शन नहीं थी इम्तियाज़ में। खैर यहाँ से हम लेते रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के कपड़े, लेकिन इस बार ना अभी ईद की न्यू कलेक्शन कोई भी नहीं आई हुई थी। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये ना कपड़े कोई इतने ख़ास नहीं हैं। अच्छा, जो ड्रेसेस हमें पसंद आ रहे थे ना उस तरह के पहले ऑलरेडी फ़ातिमा और रबीहा के थे, इसलिए बस हमने यहाँ से कोई भी बच्चों के कपड़े नहीं लिए थे। बस मैंने कहा था कि यहाँ पे आप सबके साथ एक ओवरऑल व्यू शेयर कर देती हूँ, क्या पता आपको इसमें से कुछ पसंद आ जाए। यहाँ से हम आगे आ गए थे और आगे मुझे नज़र आ गई थी ईद मुबारक के एनवेलप, जो कि मुझे चाहिए थे ईदी देने के लिए। और अब यहाँ से हम जा रहे थे नीचे वाले सेक्शन में। बस यहाँ पे हमारी लास्ट ग्रॉसरी रहती थी, बस वो फिनिश करनी थी। यहाँ से मुझे लेने थे 2-3 पैकेट शुगर के। अच्छा, पहले जो मैंने देखी थी वाइट कलर की वो बिल्कुल बारीक वाली चीनी थी। अगर आपको बारीक वाली चाहिए तो वो भी आपको अलग मिल जाएगी। पहले इस तरह नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने देखा है ना इम्तियाज़ में, 2 तरह की शुगर्स मिलना शुरू हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया था बिलिंग का। बहुत लंबी लाइन थी और रोज़े में वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मेरी कोशिश थी कि 1 बजे तक घर आ जाएँ, और हम आ भी गए थे 1 बजे तक। उसके बाद फिर हमने आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। बस ये यहाँ पे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब में आ गई थी। किचन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और अम्मी जो हैं वो पालक को काट के बॉईल करने के लिए रख चुकी थी। यहाँ पर मेरी सिस्टर आज बना रही थी पालक चिकन का सालन। सालन हम हमेशा सहरी के लिए पहले ही बना के रख देते हैं शाम के वक्त।
आज बॉईल किए हुए सारे चने भी मेरे पास से ख़त्म हो गए थे, तो बस ये वाले जो चने थे इनको मैं सहरी के वक्त पानी में भिगो के गई थी। 6 से 7 घंटे हो गए थे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए थे, तो बस अम्मी ने इनको भी ना चूल्हे पे रख दिया था बॉईल होने के लिए। साथ ही दूसरे चूल्हे पे सालन बन रहा था। मैंने सोचा कि अब इसको पकने में टाइम लगेगा, जब तक मैं पकौड़ों का मसाला रेडी कर लेती हूँ। आलू प्याज वाले सिंपल पकौड़े बनाए थे आज मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे और साथ में आलू वाले पकौड़े भी बना रही थी। तो बस आज मैं इतना ख़ास कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और यहाँ पे बस जी साथ साथ हमारे चने भी बॉईल हो गए थे। मैंने चना चाट बना दी थी। आज चना चाट तकरीबन मैं 5 से 6 दिन के गैप के बाद बना रही हूँ, क्योंकि डेली मैं बनाती हूँ तो बच जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी चना चाट की इतनी ज़्यादा इंसल्ट तो मैं डेली अब नहीं बनाऊँगी, 1 या 2 दिन के गैप के बाद ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे चने बहुत ज़्यादा गर्म थे। कुछ देर वेट किया, जब चने थोड़े से ठंडे हो गए तो फिर उसमें मैंने दही शामिल कर दिया। दही शामिल करके मिक्स कर दिया। अच्छा, आज मैंने ना दही बल्ले घर में नहीं बनाए थे, जो रेडीमेड बाज़ार से मिलती है छोटी वाली बूंदी, वही मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। पहले मुझे याद ही नहीं रही थी। साथ ही मेरी सिस्टर ने बना दी थी फ्रूट चाट, और बस 2-3 काम उसने किए थे, 2-3 काम मैंने, तो 1 घंटे में हमारी सारी इफ्तार बन के रेडी हो गई थी। आज मैंने साथ में कुछ भी रोल वगैरह फ्राई नहीं किए थे। बस मैंने उस्मान से कहा था कि तुम बाहर से ना कोन वाले जो समोसे होते हैं, मलाई बोटी समोसा, बहुत ही मज़े के मिलते हैं रिजवान स्वीट्स से। जो कराची में रहते हैं वो ज़रूर जानते होंगे रिजवान स्वीट्स को। तो हम बस ना रमज़ान में ये हो नहीं सकता कि वहाँ से ये ना मंगवा के खाएँ। सारी हमारी रेडी हो चुकी है। बस अभी रात को यहाँ पे चाय का टाइम था, तो ये कुछ बेकरी आइटम्स में लेके आई थी इम्तियाज़ से, तो वही हम थोड़ी थोड़ी बस टेस्ट कर रहे थे। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके आई थी, क्योंकि रमज़ान में इस तरह की चीज़ें खाई नहीं जाती बहुत ज़्यादा। तो बस ये है जी नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप। यहाँ पे आज मुझे सारी ग्रॉसरी जितनी भी लेके आई थी ईद की ग्रॉसरी, वो सब मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखनी थी। तो बस सारा कुछ मैं निकाल रही थी, और साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये है जी मेरे पास चॉकलेट बॉक्स। ये मैं अपनी सिस्टर की जो ईद बास्केट बनाऊँगी उसमें मैं रखूँगी, और बहुत ही प्यारा लगता है उसमें। नेक्स्ट मेरे पास टैंक इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ, पाइनएप्पल का टैंक। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी मैंगो टैंक, और जो पाइनएप्पल का टैंक है ना, इस दफ़ा किसी को पसंद नहीं आया। खैर मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैंगो हो या फिर पाइनएप्पल। और साथ में ये जी आ गई ईरानी डेट्स, जो कि मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इनके रेट भी ना बहुत ज़्यादा मुनासिब थे, तो इसलिए मैंने 2 पैक ले लिए थे ईरानी डेट्स के। साथ में मैंने लिया है खोपरा पाउडर। इसकी मुझे एक रेसिपी बनानी है। एक नारियल की पुडिंग होती है, जो कि डेसिनेटेड कोकोनट से ही बनती है। मैं सोच रही थी कि नारियल पुडिंग ईद पे ट्राई करूं। देखें अब आगे क्या प्लान बनते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ट्राई की तो वो लाजमी आपको बताऊंगी। पे मैं लेके आई थी असली वाली दूध के 2 पैक। ये मैं पहले भी लेके आई थी, तो बहुत अच्छा मीठा बना था इससे, तो इसीलिए मैं ये मीठा बनाने के लिए 2 पैक लेके आई हूँ। साथ में जी ये आ गए 10 मॉस्किटो कोयल। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लेके आना। मुझे इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन फिर भी ना सोने से पहले लाजमी इसको मैं कमरे में लगाती हूँ और फिर ना बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे आ गए कैंडी में लेके आई थी बिस्किट्स, मैंने आपको दिखाए थे, और तकरीबन 5 से 6 पैक में लेके आई थी बिस्किट्स के। कैंडी बिस्किट से आप कोई भी डिज़र्ट बना सकते हैं ईद के लिए। ये है मेरे पास चॉकलेटों के बिस्किट। अच्छा, फातिमा ने इसमें से खोल के एक निकाल लिया था। अच्छा, ये जो 2 बॉक्स है ना बिस्किट्स के, चॉकलेटो और दूसरा चॉकलेट चिप, ये दोनों मैं अपने लिए लेके आई थी। ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास इम्तियाज़ वालों का डिश वॉश बार। ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। 2 साबुन इसमें होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिस तरह लेमन मैक्स होता है सेम उसी तरह ये भी होता है, और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट टाइम भी मैं लेके आई थी, और बस आपके साथ रिव्यू शेयर नहीं किया था। बहुत ही अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो लाजमी इसको ट्राई करें। खैर जी, आगे आ गए थे लेज़ के 4-5 पैकेट में लेके आई थी। कुछ फातिमा लोगों ने खा लिए थे, और ये थे मेरे पास हॉट कार्बो नूडल्स, जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं। ये मेरी सिस्टर ने मंगवाए हैं, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी ये किस तरह के होते हैं। पहले हमने कभी भी ट्राई नहीं किए। नेक्स्ट है जी मेरे पास बैक पार्लर वालों की चिकन चाउमिन स्पेगेटी। इसके मैंने 2 पैक लिए हैं। ये भी ईद पे काम आ जाएगी। जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर फ़ौरन से एक साइड डिश के तौर पे ना ये लाजमी आप लेके आएँ अपनी ग्रॉसरी में। नेक्स्ट आगे मेरे पास एक टॉफ़ियों का पैकेट था इक्लेयर। एक दूसरा पैकेट आ गया लेज़ के चिप्स का। ये है जी मेरे पास शिफान वालों का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड। ऑलरेडी मेरे पास वनीला कस्टर्ड भी पड़ा हुआ है, रसमलाई है, शीर खुरमा है, आइसक्रीम पाउडर है, काफ़ी कुछ है। अब देखते हैं कि ईद पे मैं क्या बनाती हूँ। 3 दिन मेहमान आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मैकरोनी के भी लिए हैं, क्योंकि मुझे सिस्टर के लिए बास्केट भी रेडी करनी है, कुछ चीज़ें उसमें भी रखनी है, तो इसीलिए हर चीज़ के ना मैं 2-2 पैक ले रही थी। और यहाँ पे जी साथ मैंने लिए थे 3 पैक वाइट काबली चना, जो है चना चाट बनाने के लिए। और बस ये है मेरे पास तुलसी का 1 पैक। साथ में मैंने चिली मिली ले ली थी, और साथ में इमली वालों की टॉफ़ियाँ ले ली थी, कुछ चॉकलेट्स ली थी, और ये है निहारी मसाला, जो कि मैंने सिस्टर के लिए ही रखना है, क्योंकि इसका मैंने बॉक्स लिया था ऑलरेडी, घर में पड़े हुए थे हमारे पास, तो ये मैंने उसी के लिए लिया है। ये है जी मेरे पास ABC की जेली। अच्छा, ये बच्चों ने फ़ौरन ही निकाल के खा ली थी। जैसे ही मैंने बाहर निकाल के रखी थी ना, तो बच्चियों ने निकाल के खा ली थी। नेक्स्ट है जी शुगर मैंने 1 kg के 2 पैक लिए थे,
और साथ में ये मैंने ली है रिफ़ान वालों की जेली। एक ही जेली ली है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जेलियाँ अभी पड़ी हुई थी, तो फिर अगर जब ज़्यादा हो जाएँ तो फिर एक्सपायर हो जाती हैं, जिसके लिए मैंने ज़्यादा जेलियाँ भी नहीं ली। ये है मेरे पास कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स, पैराडाइज़ हो गई, अच्छा उसके साथ नाव चॉकलेट थी, सोनट चॉकलेट थी और कुछ जेलियाँ थी। पिंक सॉल्ट बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिला था और घर आके मुझे पता चला था कि ये मुझे इतना सस्ता मिला है, वहाँ पे मैंने इसे देखा ही नहीं था। और ये आ गए जी चटपटा फ्लेवर कनौर वालों के नूडल्स। ये भी मैंने लिए थे 2 पैक, एक सिस्टर के लिए लिया है और एक अपने लिए लिया है। लेस का एक पैकेट और मिल गया था मुझे, साथ ही मैंने एक और असली वालों का दूध भी लिया है। अच्छा साथ ही ना मैंने ऑलपर्स के भी 2 पैक दूध के लिए हैं। चपाल की ग्रीन टी ली है मैंने, इसके मैंने टी बैग्स लिए हैं जो कि रमज़ान के बाद ही यूज़ होगी। रमज़ान में तो मैं बिल्कुल भी ग्रीन टी यूज़ नहीं करती, ऑलरेडी इंसान में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो फिर इसको पीने से और ज़्यादा वीकनेस होती है। खैर जी यहाँ पे एक ले लिया है मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट। ये आ गया जी ऑलपर्स का दूध। दूध तकरीबन 2 केजी मैंने ऑलपर्स और 2 केजी मैंने असली का दूध लिया है। ये सिर्फ मीठे के लिए ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ खुला दूध आता है जो कि हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आ गई जी डेट्स। ये वाली खजूरें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं ईरानी खजूरों की बनिस्बत। ये है कीमिया डेट्स जो कि इम्तियाज़ वालों का अपना प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है जी पिस्ता पिक वालों का एक बिस्किट का पैक, साथ ही मैंने लिया था एक रियो के बिस्किट का पैक। अच्छा बिस्किट इसलिए ज़्यादा लिए हैं, कुछ मैंने सिस्टर की जो ईदी बास्केट बनानी है उसमें भी रखने हैं। और एक आ गए जी डेयरी मिल्क की चॉकलेट। सेला राइस के आई थिंक मैंने 2 पैकेट लिए हैं, अभी एक ही मिला है मुझे। अच्छा राइस जो है ना ऑलरेडी मेरे पास थे भी, इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा राइस नहीं लिए। और जो ईद पे बिरयानी बनेगी ना उसके लिए जो सेला राइस मंगवाऊंगी वो मैं अपने घर के पास से ही मंगवाऊंगी, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। रमज़ान में मैंने वही ट्राई किए हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी उनसे। और ये आ गया जी एक पैक ईवा वालों का ऑयल। अच्छा ये है जी नेक्स्ट मेरे पास दूसरा पैकेट चटपटा कनौर नूडल्स का। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग जो हैं ईद पे सबसे पहले क्या शॉपिंग करते हैं और अपनी बहनों को ईदी में क्या क्या भेजते हैं। नेक्स्ट मेरे पास हैं ये सवैयाँ। सवैयाँ तो मस्ट जाती हैं ईदी में। और ये आ गया जी शीर खुरमे के पैक 2 लिए थे मैंने, ये मेहरान वालों के हैं। अच्छा मैं इससे पहले एक दफ़ा लेके आई थी अहमद वालों के, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अच्छा ये जो मेहरान वालों का मैं शीर खुरमा मिक्स लेके आई हूँ, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह ये बना था। नेक्स्ट मेरे पास दूसरा पैक आ गया था चिकन चाउमिन स्पैगेटी का। ये थे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स में मैं लेके आई थी ये किशमिश। किशमिश एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर मीठे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हम सब तकरीबन उसको यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कंडेंस मिल्क जो कि मीठा बनाने में ही यूज़ होगा। अब है जी मेरे पास ड्राई अप्रिकॉट्स। अच्छा ये जो है ना मीठे में तो खैर यूज़ नहीं होती, वैसे ही मैं खाने के लिए लेके आई हूँ। ये है जी मेरे पास ईद मुबारक के एनवेलॉप ईदी देने के लिए। मैंने समझा था कि इसमें 10 होंगे, लेकिन घर में आके देखने के बाद मुझे पता चला कि ये जस्ट 5 ही हैं। अब अगर दोबारा चक्कर लगा मेरा मार्केट का तो मुझे ये और भी लेके आने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम थे। हर जी यहाँ पे एक पैक में लेके आई थी क्रीम का। क्रीम ऑलरेडी थी जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही मंगवाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैं और क्रीम नहीं लेके आई, एक ही पैक लेके आई हूँ। साथ ही मैंने ले लिया है रोज़ पेटल का एक बॉक्स टिशू का। और ये है जी ईरानी डेट्स। पहले एक पैक निकला था और अब दोबारा एक एक पैक निकल के आ रहा है। अच्छा ये वाला जो बेसन है मैं लेके आई हूँ ईद के बाद यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बेसन है रमज़ान के लिए, अभी तो दिन भी कम रह गए हैं। तो बस ये वाला जो पैक है ना मैं इसको रमज़ान के बाद ही यूज़ करूँगी। बड़ा ही अच्छा बेसन होता है पूनम वालों का। आ गया एक और नीडो का पैक जो कि मैं चाय बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है जी वाइटल वालों की पत्ती। ये मैंने ली है तकरीबन ½ kg और इसके साथ ना फ्री गिफ्ट मिला है, वो है मलका वालों का चाट मसाला। पता नहीं किस तरह होता है, मैंने ये फ्री गिफ्ट की वजह से नहीं लिया, वैसे भी हम ये यूज़ करते रहते हैं। वाइटल अच्छी टी होती है, या फिर आजकल मैं ना दूसरी जो डस्ट टी आती है वो भी यूज़ करती हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हर चीज़ के तकरीबन 2-2 पैक हैं तो वो एक एक निकल के आ रहा है। यहाँ पे दोबारा मेरे पास एक आ गया था बेक पार्लर वालों की मैक्रोनी का पैक, साथ में दोबारा पिंक सॉल्ट आ गया है। साथ ही 2 वाइट काबली चने के पैक आ गए हैं। एक आ गई है जी ये सोनट वालों की चॉकलेट। ग्लूको टेडी वालों के मैंने केक लिए थे अबीहा के लिए, छोटे बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो इसलिए एक पैक मैंने ये अबीहा के लिए लिया है। नेक्स्ट है जी मेरे पास फ़िश सूप क्रैकर्स। ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं ना, एक पैक ही मैंने इसका लिया है। साथ है वाइटल वालों की टी का एक छोटा पैक। यह है जी रहमत शीरी ब्रांड की फेनी। रहमत शीरी ब्रांड की तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है, इनकी मिठाइयाँ क्या हो गई, इनकी फेनी, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो बस ये 2 पैक मैं लेके आई हूँ क्योंकि घर में पहले भी पड़ी हुई थी, तो ये रमज़ान में ही मिलती हैं, इसके अलावा ये खैर मिलती भी नहीं है। नेक्स्ट है जी मेरे पास नेशनल वालों का टमाटो केचप, और साथ ही बस लास्ट में ये है मेरे पास 7 अप की 6 बॉटल्स जो कि मैंने ली हैं ईद के लिए। अगर ये कम पड़ गई तो फिर बाद में मैं ना और भी मंगवा लूँगी। तो ये थी जी मेरी आज की ईद ग्रॉसरी शॉपिंग।
आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सारी ग्रॉसरी तो मैंने आपको दिखा दी है। अभी तक मैंने आपको इसकी लिस्ट नहीं दिखाई कि हमारा कितना बिल बना था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने तकरीबन 3-4 जगह से बिलिंग करवाई थी, इसीलिए मेरे पास आपको ना 3-4 रसीदें नज़र आ रही हैं। तो ये जो सबसे बड़ी लिस्ट थी, इसमें जो रेट बने हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। 17,756 रुपये नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी ना, वो हमने अलग ली थी। तो टोटल मिला के तकरीबन हमारा 20-21 हज़ार के करीब बिल बना था। अच्छा, इस लिस्ट के एंड में आपको लकी ड्रा कूपन की डिटेल्स नज़र आएंगी, जो कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।